इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आती है समीता पाटिल, जो 80s के दौर की एक उभरती हुई कलाकार थी। इनकी मृत्यु महज 31 वर्ष की आयु में हो गई थी और मृत्यु के समय ये कुछ ऐसी दिखती थी। वहीं अगर हम बात करें पुराने ज़माने के इंस्पेक्टर इफ्तिखार के बारे में, ये बहुत ही अच्छे एक्टर थे और हर फिल्म में पुलिस वाले का रोल करते थे। इनकी मृत्यु 75 वर्ष की आयु में हुई थी। वहीं अगर हम बात करें विनोद मेहरा की, जो कि पुराने ज़माने के बहुत अच्छे कलाकार हुआ करते थे, इनकी मृत्यु 45 वर्ष की आयु में हो गई थी और उस समय ये कुछ इस प्रकार के दिखते थे। वहीं अगर हम बात करें राजीव कपूर की, जो कि कपूर ख़ानदान के एक उभरते हुए कलाकार थे और ये काफ़ी अच्छे एक्टर भी थे, इनकी मृत्यु 58 वर्ष की आयु में हो गई थी। वहीं अगर हम बात करें साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की, जो कि बहुत अच्छे एक्टर थे, इनकी मृत्यु भी काफ़ी कम उम्र में हो गई थी। उस समय ये सिर्फ 46 वर्ष के थे। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है नरगिस दत्त का, जो कि उस जमाने की बहुत ही मशहूर हीरोइन हुआ करती थी। ये संजय दत्त की माँ है। इनकी मृत्यु 51 वर्ष की आयु में हो गई थी। ये भी काफ़ी अच्छी कलाकार थी। वहीं अगर हम बात करें जॉनी वॉकर की, जो कि उस टाइम के सबसे प्रसिद्ध कॉमेडियन और एक्टर हुआ करते थे, इनकी मृत्यु 78 वर्ष की आयु में हो गई थी और मृत्यु के समय ये कुछ इस प्रकार के दिखते थे। वहीं अगर हम बात करें राज कपूर की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, इनकी मृत्यु भी काफ़ी कम उम्र में हो गई थी। उस समय ये सिर्फ 63 वर्ष के थे। वहीं अगर हम बात करें मैक मोहन की, जो कि पुराने ज़माने की फिल्मों में विलन का रोल करते थे और काफ़ी अच्छे कलाकार थे, इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हो गई थी और उस समय कुछ ऐसे दिखते थे। वहीं अगर हम बात करें शम्मी कपूर जी की, जो कि 70s के दौर के बहुत ही पॉपुलर कलाकार थे, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। इनकी मृत्यु 79 वर्ष की आयु में हो गई थी और तब ये कुछ ऐसे दिखते थे। वहीं अगर हम बात करें दिलीप कुमार जी की, ये एक लेजेंडरी एक्टर थे। इनकी मृत्यु 98 वर्ष की आयु में हुई थी और उस समय ये काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए थे। वहीं अगर हम बात करें पुराने ज़माने के एक्टर सत्येन कपूर की, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, इन्होंने विलन के रोल भी किए हैं, इनकी मृत्यु 96 वर्ष की आयु में हो गई थी। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का, जो कि बहुत ही अच्छे कॉमेडियन और सिनेमा के कलाकार थे। इनकी मृत्यु 48 वर्ष की आयु में हो गई थी। इनकी मृत्यु कैंसर के कारण हुई थी। वहीं अगर हम बात करें सुरेखा सिकड़ी जी की, जो कि बहुत अच्छी कलाकार थी, इन्होंने बहुत सारे टीवी शोज किए हैं, इनकी मृत्यु 76 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण हुई थी। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है सुनील दत्त का, जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार थे। ये 70s के दौर के सुपरस्टार थे। इनकी मृत्यु महज 75 वर्ष की आयु में हो गई थी और उस समय ये कुछ ऐसे दिखते थे। वहीं अगर हम बात करें सिद्धार्थ शुक्ला की, जो कि टीवी की एक जानी मानी हस्ती थी, इनको हमने बिग बॉस में भी देखा था, इनकी मृत्यु 41 वर्ष की आयु में हो गई थी। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है जिया खान का। ये भी बॉलीवुड की एक उभरती हुई कलाकार थी। इनकी मृत्यु बहुत कम आयु में हो गई थी। इनकी मृत्यु सिर्फ 25 वर्ष की आयु में हुई थी और सुसाइड कारण बताया गया था। वहीं अगर हम बात करें फिरोज खान की, जो कि अपने ज़माने के बहुत ही अच्छे कलाकार हुआ करते थे, इन्होंने एक्टर और विलन हर तरह के रोल किए हैं, इनकी मृत्यु 69 वर्ष की आयु में हुई थी। वहीं अगर हम बात करें ओमपुरी की, जिनको हमने टीवी सिनेमा दूरदर्शन हर जगह देखा है, इनकी मृत्यु 65 वर्ष की आयु में हुई थी और उस समय ये कुछ इस प्रकार के थे। वहीं अगर हम बात करें फारूक शेख की, जो कि अपने ज़माने के बहुत ही अच्छे कलाकार हुआ करते थे, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, इनकी मृत्यु 65 वर्ष की आयु में हुई थी। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है प्रवीण बॉबी का, जो कि अपने ज़माने की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी। इन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में की हैं। इनकी मृत्यु 55 वर्ष की आयु में हुई थी।